भारत की एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय बंदूकें खामोश करा दी। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज रात मुतअद्दिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर नकियाल, खुईरट्टा, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तान फौज ने इन सेक्टर्स में दुश्मन की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार और पुरअज़्म है सिक्योरिटी ज़राए। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खित्ते में अमन चाहता है। पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की गई तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तर्जुमान पाक फौज ने दुश्मन पर फिर वाज़े कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी सलामती पर सियासी जमातों के अरकान के साथ इन कैमरा सेशन। सियासी जमातों के रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत। DGISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के उमूर पर गौर। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सियासी कायदीन को हुकूमती सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। कौमी असम्बली में भारतीय जारियत के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुतफ़िक़ा करारदाद आज शाम कौमी असम्बली के इजलास में लाई जाएगी। इजलास में अरकान इस अहम तरीन इशू पर इजहार ख्याल करेंगे। भारतीय जारियत और सरहद पार रियासती दहशतगर्दी पर बात की जाएगी। हुकूमत की तरफ से कौमी बयानिया और पॉलिसी वाज़े की जाएगी। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपनी हिकमत अमली से अरकान को आगाह करेगी। PTI का कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग का बाइकॉट। नून लीग ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। कौमी यकजहती के इजहार को बानी PTI की शिरकत से मशरूत करना कोता अंदेशी है। ये हुब्बुल वतनी को मशरूत करने के मुतरादिफ है। वतन और मुल्क की सलामती शख्सियात और लीडरशिप से कहीं ज़्यादा अहम है। पुलवामा के वक्त हमारी क़यादत बानी PTI की फरमाइश पर कैद थी। जेलों से बाहर क़यादत ने बानी की बुलाई ब्रीफिंग में शिरकत की थी। हमने कौमी इत्तेहाद में रखना नहीं डाला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। हर वक्त मुल्क का बाइकॉट ये यही कर सकते हैं, ये कभी पाकिस्तानी बनकर नहीं सोच सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी के तनकीदी वार। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए ईरान की कोशिशें तेज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सरकारी दौरा पाकिस्तान। एडिशनल सेक्रेटरी असद गिलानी समेत पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर और दीगर सीनियर हुकाम ने इस्तकबाल किया। अब्बास अराग़ची सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात भी शेड्यूल। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। ईरानी वक्त इस्लामाबाद से भारत भी जाएगा। बगैर किसी सबूत व लगाम से पाकिस्तान को जोड़ने की हर कोशिश वाज़े तौर पर मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन मनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक रब्ता पैगाम वाक़े के बाद से भारत के इश्ताल अंगेज़ रवैये से आगाह किया। वज़ीर आज़म का भारतीय इश्ताल अंगेज़ी के नतीजे में जनूबी एशिया में मौजूदा कशीदगी पर पाकिस्तान की शदीद तशवीश का इजहार। वाक़े के पस पर्दा हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए बैनुल अक़वामी शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के लिए पाकिस्तान की पेशकश को दोहराया। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की तमाम शक्लों में मुज़ाहिर में मज़म्मत की है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की मग़रिबी सरहद पर इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटा रहे हैं। पाकिस्तान इस तरह के तनाज़े में उलझना नहीं चाहता, ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारत की इश्ताल अंगेज़ियाँ। पाकिस्तान का बाज़ाब्ता तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। मुस्तक़िल मंदूब को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। सलामती काउंसिल में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सलामती काउंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात और इश्ताल अंगेज़ी से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय इक़दामात को भी उजागर करेगा। भारत की जानिब से जनूबी एशिया के अमन को खतरे में डालने पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी।
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا روسی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کے خلاف بھارت کے بے بنیاد الزامات سے آگاہ کیا۔ سنتاس معاہدے کو التوا میں رکھنے کے بھارت کے غیر قانونی اقدام کی مذمت۔ علاقائی امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے پہلگام واقعے کی شفاف اور آزادانہ تحقیقات کے لیے پاکستان کی پیشکش سے بھی آگاہ کیا۔ روسی وزیر خارجہ کا سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل پر زور، کہا فریقین تحمل کا مظاہرہ اور کشیدگی سے گریز کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملیشین وزیر خارجہ سے ٹیلیفونک گفتگو۔ پاکستان کے خلاف بھارت کے استحال انگیز اقدامات اور بے بنیاد الزامات یکسر مسترد۔ ملیشین وزیر خارجہ کی پاکستان کے موقف کی حمایت۔ خلیج تعاون کونسل کا جنوبی ایشیا میں بگڑتی صورتحال پر اظہار تشویش۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم البدیوی کا کہنا ہے فریقین تحمل سے کام لیتے ہوئے فوری مذاکرات شروع کریں۔ جاسم البدیوی کا اختلافات کے حل کے لیے پرامن ذرائع اختیار کرنے کی اہمیت پر بھی زور۔ پاک بھارت کشیدگی پر OIC کا اظہار تشویش۔ پاکستان اور بھارت کو تحمل سے رہنے اور مذاکرات کی بحالی پر زور۔ باہمی اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کا مشورہ۔ OIC جنرل سیکریٹریٹ کا جنوبی ایشیا میں بگڑتی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار۔ خطے میں امن، سلامتی، استحکام کو یقینی بنانے پر زور۔ بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر حملے۔ OIC مستقل انسانی حقوق کمیشن کا گہری تشویش کا اظہار۔ بھارتی حکومت سے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرنے اور نفرت انگیز جرائم میں ملوث افراد کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ جموں و کشمیر کے مسئلے پر OIC کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ روس میں پاکستان کے سفیر محمد خالد جمالی نے بھارت کو ایک بار پھر خبردار کر دیا۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر سخت رد عمل کا عندیہ۔ محمد خالد جمالی کا کہنا ہے کہ بھارت نے حملہ کیا تو مکمل طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ پاکستان اپنے دفاع میں جوہری اور روایتی طاقت دونوں استعمال کرے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا عمان کا ایک روزہ سرکاری دورہ۔ عمانی ہم منصب سید حمود بن فیصل البوسیدی سے ملاقات ہوئی۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے حوالے سے پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہ کیا۔ بلیم گیم سے کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کا موقف بہت واضح ہے، جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان پرامن ملک ہے اور ہم خطے میں پائیدار امن کے خواہاں ہیں۔ عالمی تنازعات کے حل کے لیے عمان کا کلیدی کردار قابل تعریف ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی گفتگو۔ پاک عمان تعاون کو نئی بلندیوں تک لے کر جانے کے عزم کا اظہار۔ پاکستانیوں کو عمان کے ویزے کے حصول میں مسائل پر بھی گفتگو۔ دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ۔ عمان کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے باہمی اشتراکات بڑھانے پر بھی بات چیت۔ واہگہ بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی تقریب۔ خواتین و بچوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ شرکاء جذبہ حب الوطنی سے سرشار۔ فضا نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پنجاب رینجرز نے جوانوں کا شاندار پریڈ کا مظاہرہ۔ شرکاء کے جیوے جیوے پاکستان کے نعرے۔ کراچی سے آئے علماء کرام کے وفد نے بھی واہگہ بارڈر پر پریڈ دیکھی۔ بھارت نے مہم جوئی کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارت کی جارحیت کے خلاف پوری قوم متحد ہے۔ پہلگام واقعے کا پاکستان پر الزام بے بنیاد ہے۔ مفتی عبدالرحیم کی میڈیا ٹاک۔ مفتی منیب کی بھارتی آبی جارحیت، جنگی جنون، پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی مذمت۔ ہم اپنے حصے کے پانی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ تمام پاکستانی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کینیڈا، امریکہ اور برطانیہ میں بھارت ریاستی دہشت گردی کا ارتکاب کر چکا۔ مفتی منیب الرحمان کا فلسطین ملین مارچ سے خطاب، کہا کہ اسرائیل اور بھارت ریاستی دہشت گردی کے مجرم ہیں۔ بھارت کا کشمیر اور اسرائیل کا فلسطین پر قبضہ غاصبانہ اور ظالمانہ ہے۔ جارحیت میں پہل کی صورت میں جو جواب ہے وہ مودی کی عقل اور فہم سے بھی زیادہ خوفناک اور طاقتور ہوگا۔ پاکستانی اور کشمیری قوم، اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوں تو اس وقت جو ہے نا، پانے کی بجائے جو قوم ہے سچویشن کو انجوائے کر رہی ہے۔
भारत ने जारियत की तो जवाब मोदी की अक्ल फहम से ज्यादा होगा। शुरू मोदी करेगा, खत्म हम करेंगे। वज़ीर आज़म ज़ात कश्मीर की तनबीह। मोदी ने तकसीम में पाकिस्तान कौम को इकट्ठा कर दिया। मोदी समझ ले हमारी यूथ जंग से घबराए नहीं, इंजॉय करेंगे। मदारिस की बंदिश मामूल का अमल है, मुमकिन सर्जिकल स्ट्राइक से कोई ताल्लुक नहीं। 10 से 15 रोज में ज़ात कश्मीर में मदारिस खुल जाएंगे। वज़ीर आज़म ज़ात कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। पाक तुर्क लाजवाल दोस्ती और भाईचारे का जबरदस्त इजहार। तुर्क बहरी जहाज खैर दौरे पर कराची पहुंच गया। बंदरगाह पर जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल। दौरे के दौरान पाक तुर्क बहरी ताउन और पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक भारत मामले समेत दीगर अहम उमूर पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थीं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद हिंदुस्तान धमकियां दे रहा है। पहलगाम हमले का बांडा फूटने के बाद मलबा कश्मीरियों पर डाला जा रहा है। भारत की एक तरफा इकदाम गैर कानूनी है। मकबूजा कश्मीर में भारत कश्मीरियों के घरों को बारूद से उड़ा रहे हैं। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाना चाहिए। भारत के साथ शिमला मुआहिदा ख़त्म कर देना चाहिए। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक की गुफ्तगू। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नाइट प्रोग्राम में मोदी और भारतीय मीडिया की लाशों पर वोट लेने के खेल बेनकाब। बीजेपी की आलाकार प्रोग्राम एंकर मोदी का दिफा करने में नाकाम रही। कांग्रेसी रहनुमाओं की जानिब से वीडियो चलाने पर एंकर पर्सन को सामसूं गया। वीडियो में मोदी की जानिब से पुलवामा के शोधा को हथियार बनाकर वोट की अपील। सियासी माहिरीन का कहना है मोदी भारतीय कौम के जज्बात भड़काकर सियासत का धंधा करता है। खुफिया वार्निंग के बावजूद पहलगाम में 26 सयाहों का कत्ल। भारत के अंदर से फॉल्स फ्लैग की आवाजें उठना शुरू। खुफिया इतलात के बावजूद भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज ख्वाबे गफलत में सोई रही। मोदी हुकूमत की लापरवाही या साजिश। पहलगाम में भारतीय शहरियों के खून की होली खेली गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया का भयानक चेहरा बेनकाब। इंडियन मीडिया ने गुंडागर्दी की इंतहा कर दी। भारतीय मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के फौरी बाद पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। इंडियन मीडिया की पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला धमकियां। गोदी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज भी कर दिया। भारतीय मीडिया ने मोदी को हिंदुत्व पॉलिसी के अपनाते हुए मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद फैलाया। गोदी मीडिया ने मोदी सरकार से ना तो नाक़िस सिक्योरिटी और ना ही पॉलिसी नाकामी से मुतालिक सवाल किया। आज़ादी की आवाज़ बनने की सजा। 20 से ज़ायद कश्मीरी सहाफ़ी शहीद किए जा चुके। मोदी राज में मकबूजा कश्मीर में सहाफ़त जुर्म बन गई। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कश्मीरी सहाफ़ी मुसलसल रियासती जुल्म और जबर का शिकार। मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों की आज़ादी को कुचलने वाली चौंका देने वाली रिपोर्ट शाया। मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगियों में शदीद मुश्किलात। कश्मीरी सहाफ़ियों को सच लिखने पर जेल, तशद्दुद और कत्ल जैसे मज़ालिम का सामना। मकबूजा कश्मीर सहाफ़ियों के लिए दुनिया के लिए ख़तरनाक तरीन इलाकों में शामिल। RSF रिपोर्ट में इंकशाफ। पंजाब में 11,000 से ज़ायद स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। बच्चों की इनरोलमेंट में कमी, कई गुना इजाफा। मुख्तसर मुद्दत में 11 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों की इनरोलमेंट का मुनफरिद रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। अहम फैसले। 1 साल के अंदर तमाम स्कूलों में दरकार क्लास रूम्स बनाने का हुक्म। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को 10 अरब रुपए से 90 दिन के अंदर ज़रूरी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। स्कूलों की 580 वसीदा तरीन और 2770 खस्ता इमारतों की तमीर और मरम्मत की जाएगी। सरकारी स्कूलों के 5 लाख बच्चों की इंग्लिश ट्रेनर से स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग का हदफ मुकर्रर। बच्चों की तालीम के लिए बहुत सा काम करना चाहती हूँ।
اسکولوں میں سولر سسٹم کی تنصیب کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ ملک میں بارشوں کا اسپیل، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش۔ لاہور میں ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی سمیت کئی علاقوں میں بادل برسے۔ فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری۔ سرگودا گردنواں میں بھی بادل برسے۔ اسلام آباد راولپنڈی میں رمجھیم۔ احمد پور شرقیہ میں موسلادھار بارش۔ جنوبی پنجاب میں آسمانی بجلی گرنے سے 4 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ ایبٹ آباد میں شدید بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی۔ گلیاد، نتھیا گلی، ٹنڈیانی میں بارش اور ژالہ باری۔ کوہاٹ اور صوابی میں بارش سے موسم خوشگوار۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کا امکان۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش۔